हाँ तो नमस्कार जी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मस्ती में कर रहे होंगे। क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम जो है नजदीक आ रहा है तो आप लोगों को पढ़ना भी जरूरी है और मस्ती में पढ़िए। यहाँ पे हम बात करेंगे जो क्लास 12 हिंदी में जो है 98 नंबर कैसे स्कोर किया जाए। अगर आप वाकई में लगन से पढ़ रहे हैं और खूब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपके दिमाग में जरूर ये बात आती होगी जो भैया 98 नंबर कैसे स्कोर किया जाए। क्योंकि हिंदी को ना जितना भाई बहन लोग हैं सब हल्का में ले लेता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। हम बार बार ऑफलाइन क्लास में भी कहते हैं जो हिंदी को तो उन लोग हल्का में ले लेता है, हल्का में नहीं लेना है। देखिए हिंदी जो है 98 नंबर जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है हिंदी में, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे क्योंकि इस बार जो है इस बार का जो 2025 का जो बिहार बोर्ड टॉपर रही है प्रिया जायसवाल जी, उनका भी जो है 94 नंबर है हिंदी में। लेकिन अगर आप इस तरीका से हिंदी पढ़ते हैं तो बेटर होगा और 98 नंबर जो है स्कोर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बता दें आपको, जो आपको अगर हिंदी में ज्यादा नंबर स्कोर करना है ना तो आपको जो है सबसे पहले हैंड राइटिंग पे ध्यान देना होगा। हैंड राइटिंग आपका जो है बढ़िया रहना चाहिए, लिखने का तरीका जो है अलग होना चाहिए। उसके लिए एग्जाम में जो कैसे लिखा जाता है यूट्यूब पर ढेरों सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जा करके सर्च करके जब एग्जाम नजदीक आएगा तो देखिएगा, या ऑफलाइन क्लास में जो टीचर होंगे वो आपको समझा देंगे, ऑनलाइन वाले समझा देंगे। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें बात करेंगे जो 98 नंबर कैसे स्कोर किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता कहाँ से। सबसे पहले अगर बात करें टोटली 100 नंबर आता है, 100 नंबर। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो देता है ना, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का आपको टिक करना रहता है। कितना? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वहां पे रहेगा कितना आपको 100, यानी कि 100 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें जो आपको 50 को टिक करना है सही सही, ठीक है। उसमें 100 नंबर में देखते हैं 50 को तो टिक करना है, लेकिन 100 नंबर में क्वेश्चन कहां से रहता है। तो ज्यादातर संभावना रहता है ये है जो 40 नंबर जो है 40 नंबर बुक से, जो आपका दिंगत बुक होगा उससे रहता है 40 नंबर, और 60 नंबर जो है व्याकरण से। इसी के आसपास रहता है। दूगो इसमें अगर मान लीजिए जो इसमें 5 को ज्यादा पूछ देगा तो इसमें 5 को कम पूछेगा, लेकिन रहता है इसी के आसपास। कंप्लीट है। तो देखिए इसमें जो है आपको व्याकरण भी पढ़ना है और बुक पूरा पढ़ना है, ठीक है। बुक जो है आप सप्ताह में लगभग 2 चैप्टर पढ़िए और 1 चैप्टर जो है व्याकरण पढ़िए, तब जाके एग्जाम आते आते जो है आपका सिलेबस जो है हिंदी का खत्म होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का समझ गए होंगे, फिर से समझिएगा। 50 नंबर टिक करना रहता है ऑब्जेक्टिव। पूछता कितना नंबर है? 100 नंबर। 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है जिसमें 40 नंबर बुक से और व्याकरण से 60 नंबर रहता है। कंप्लीट है। और उसके बाद सब्जेक्टिव 50 है, सब्जेक्टिव 50 नंबर पूछता है तो उसका इधर हम बताते हैं, यही तो मेन है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव जैसे बताए हैं आपको, बुक से 40 नंबर, यानी कि बुक जो है आपको सप्ताह में 2 चैप्टर पढ़ना है और एगो जो है कम से कम व्याकरण का पढ़िए, तब जाके जो है एग्जाम जब नजदीक आएगा तो उस समय खत्म हो जाएगा। लगभग आप अगर इस हिसाब से पढ़ते हैं तो आपका दिसंबर तक जो है हिंदी का पूरा खत्म हो जाएगा, व्याकरण भी खत्म हो जाएगा। चलिए इधर देख ले थोड़ा। इधर जो है आपका 50 नंबर सब्जेक्टिव बजाता है। 50 नंबर सब्जेक्टिव में हम देखते हैं निबंध जो है, निबंध आपका 8 मार्क्स का रहता है। कितना? 8 मार्क्स पूछता है निबंध, 8 नंबर का बोल सकते हैं, जिसमें आपको ना 6 को निबंध रहता है। कितना? 6 को देले रहता है। आपको बनाना है ना, आपको बनाना रहता है एगो। अगर आप एगो पूरा बढ़िया से निबंध लिख देते हैं, निबंध जब आपको वहां आएगा तो कोशिश कीजिएगा जो लगभग 200 से 250 शब्द में उसको लिखे और राइटिंग फ्रेश रहे, तब जाके आपको 8 नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर जो है 8 नंबर नहीं देगा आपको, लगभग 6 देगा। कितना देगा? 6 नंबर, या 6 नहीं देकर के आप बढ़िया से लिखे हैं तो 8 में 8 भी दे सकते हैं, ठीक है। आपका राइटिंग पे निर्भर करता है जो आप कितना बढ़िया से लिखे हैं, आप कैसा शब्द का चयन किया है। तो जब आप बढ़िया से पढ़े हुए रहिएगा, आपको पूरा याद रहेगा निबंध, तो बढ़िया से लिख पाइएगा वहां पे, तो नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए
उसके बाद आता है आपका सप्रश्न व्याख्या करने वाला रहेगा, वो आपका रहेगा, वो भी 8 नंबर का ही पूछता है। 4 को देले रहता है, कितना 4 को, उसमें से आपको जो है 2 को बनाना है, यानी कि एगो जो है 4 नंबर का रहता है। एगो कितना नंबर का रहता है? 4 नंबर का रहता है। तो व्याख्या करने वाला भी आप जो है किताब में से देले रहेगा, कोई कविता का पंक्ति दे दिया, उसका कहेगा व्याख्या करने के लिए, या किताब से कोई हेडलाइन निकाल के दे देगा, कहेगा इसका व्याख्या कीजिए, कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे पूछता है। तो इस पे ध्यान देना आपको, कितना नंबर? 4 नंबर का पूछेगा। एगो बनाना क्या आपको 2 को बनाना है। एग्जाम में क्या को पूछेगा? 4 को देगा, उसमें से 2 को बनाना है आपका 8 नंबर का। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। पत्र, पत्र आपका 5 नंबर फिक्स रहता है। पत्र जो है 5 नंबर 2 को पूछेगा, जिसमें आपको एगो का आंसर देना होगा। और पत्र लिखना किसको नहीं आता है? 12th में चल गया, पत्र लिखना थोड़ा ही नहीं आएगा ना, तो पत्र लिखना जो है आना चाहिए। 5 नंबर का पूछता है, उसमें 2 को रहेगा। क्या को? 2 को आपको बनाना पड़ेगा भैया, मेरे एगो बनाना पड़ेगा, यानी कि एगो पत्र जो है बढ़िया से नया पेज में, जो वहां पे उलटिएगा तो नयका पेज आएगा, वहां से इन्हें जो ऊपर में क्वेश्चन बनना है नीचे से लिख दिए तो नंबर काट लेगा, ठीक है, तो 2 नंबर में ठग लेगा आपको। तो आपको जो है पूरा पूरा नंबर लेना है, तो न्यू पेज में लिखिएगा और बढ़िया से हैंड राइटिंग बना के लिखना है, तब जाके 5 नंबर ये आपका फिक्स हुआ। अच्छा, लघु प्रश्न में बात करते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न एक को नहीं छूटेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिए ना, मॉडल सेट भी पढ़ के जाइएगा, गैस पेपर भी पढ़ के जाइएगा, तो आपको जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10 नंबर का पूछता है, कितना नंबर? 10 नंबर, हाँ 10 नंबर का पूछता है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें जो है 10 को क्वेश्चन आपको देगा। कितना? 10 को क्वेश्चन देगा। अब बनाना रहता है ना 5 को, कितना? 5 बनाना रहता है आपको, और 10 को पूछता है, तो इसका भी टेंशन आपका खत्म है। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 15 मार्क्स, यानी कि 15 नंबर का ये पूछता है। 6 को रहता है, 3 को का आंसर देना रहता है आपको। कितना? 3 को का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जो है संक्षेपण। संक्षेपण बहुत हल्का होता है। 2 को रहेगा आपको, जो 2 नंबर का रहता है, तो 2 दूनी कितना हुआ? 4 हुआ ना, 4 मार्क्स का, सॉरी 2 को रहता है ना, तो एगो बनाना है, यानी कि एगो संक्षेपण 4 नंबर का होता है। कितना? एक संक्षेपण जो है 4 नंबर का रहता है। तो आप यहाँ पर देख लिए हैं जो कैसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछता है, और ये एक तरह से आपका सिलेबस की जानकारी हो गया हिंदी का, जो कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादातर स्टूडेंट लोग, ज्यादातर हमारे भाई बहन क्या करेंगे, जो चुपचाप एगो मॉडल सेट ले आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव होगा याद कर लेंगे, सब्जेक्टिव होगा उसको छोड़ देंगे, दर कौन याद करेगा, बहुत भारी है। ऐसा बात नहीं है, आप सब्जेक्टिव भी पढ़िए, तब जाके नंबर जो है बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। और हमारा मानिए तो ज्यादातर किताब से बेसी ध्यान जो है आप लोग व्याकरण पे दीजिए, ठीक है, व्याकरण। जो काव्य खंड होता है, ठीक है, काव्य खंड पे भी ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछता है। और कहानी अगर आप पढ़े रहिएगा, तो कहानी में से जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे ललित निबंध है, वहां से क्वेश्चन आ गया, उसने कहा था, जो कहानी है आपका वहां से आएगा, तो आप अगर उसको पढ़े हुए हैं तो लिख दीजिएगा एग्जाम में। लेकिन कविता का आंसर आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके जो है कुछ हो पाएगा। तो हम आपको क्या बताएं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीधा पास होना चाहते हैं, वो चुपचाप जो है ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। 40 नंबर आपका टकरा जाएगा। पत्र लेखन आर करके आपका जो है पास मार्क आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पास मार्क नहीं बताए हैं। अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं तो 100 में अगर यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा, देखिए 100 में अगर आपको 98 नहीं ना आया, ठीक है, 98 नंबर नहीं आया, तो कम से कम जो है आप 90 नंबर जरूर ले आएगा। यह हमारा आपसे वादा रहेगा, बशर्ते आप ये सब पढ़ के जाते हैं, निबंध पढ़ के जाते हैं, व्याख्या करना आपको आना चाहिए, पत्र याद रहना चाहिए आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बढ़िया से देख के जाइए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संक्षेपण आना चाहिए। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव में आपको एकदम व्याकरण को ध्यान में रखना है, तो रखना है। कंप्लीट है। चलिए, तो इसी के साथ जो है आपका भाई जो है इस वीडियो को समाप्त करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक सब्सक्राइब अपने तरफ से और एक लाइक कर दीजिए।